अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस तरह का स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे। बिल्कुल गुम आप लोगों को मैं स्टिच करना सिखाऊंगी। सीधी वाली साइड से देखें, आप उल्टी वाली साइड से देखें, कोई डोरी वगैरह आपको बाहर नज़र नहीं आएगी। और पहना हुआ भी इस तरह का जो स्लीव है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने स्लीव के साथ का फैब्रिक लेना है और यहाँ पर हमने अरेब फैब्रिक लेना है। नोक वाली साइड से हमने फैब्रिक को कट करना है। यहाँ पर 1 इंच तक चौड़ाई में इस तरह से अरेब हमने फैब्रिक कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम हाफ पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर सुई में डबल धागा डालेंगे और जो हमारा सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से हम सुई से डबल टांका लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस सुई को हम पूरे इस फैब्रिक में से गुजारेंगे, दूसरी साइड से निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से ये डोरी ओपन है फैब्रिक यहाँ से। तो अब हमने सारी नीडल को इस फैब्रिक में से गुजारना है। अब हम इस धागे को खींचते जाएंगे और यहाँ पर बड़ी आसानी से हमारी एक बारीक सी जो डोरी है वो पलट जाएगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग को नहीं पलटानी आती, आप प्रैक्टिस करते ही रहा करें, आप लोग को एक दिन ये डोरी पलटानी आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसको पलटाने में मुश्किल होती है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। खैर, अब डोरी पलटा ली है तो अब अगला हम इसका डिज़ाइन के लिए बाकी रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक हार्ड पेपर लेना है और इसका एक छोटा सा पीस यहाँ पर हमने कट कर लेना है, जो तकरीबन 2 इंच तक चौड़ाई और लंबाई में होना चाहिए, 2 इंच तक की लंबाई में। तो इसको हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने इसको इस तरह से गुलाई में कट करना है। तो अंदाजे से मैं यहाँ पर कटिंग कर रही थी। मैं सारा कटिंग करके ना फिर लास्ट पर आप लोगों के साथ इसकी मेजरमेंट शेयर कर दूंगी। तो अंदाजे से मैं देख रही थी कि मुझे कितनी गुलाई चाहिए, कितनी अच्छी लगेगी। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी अभी मुझे इसकी गुलाई नहीं सही लग रही थी तो दोबारा से मैंने इसको कट किया। अभी इसकी लेंथ भी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो लेंथ वाली साइड से भी मैंने बुकरम यहाँ पर पेपर को कट किया और अभी ये फाइनल हो गया। अब इसकी मेजरमेंट आपको मैं बताती हूँ। तो ये 2 इंच तक चौड़ाई में है और 1.25 इंच तक लंबाई में है। तो इतना आप लोगों ने एक गुलाई में पैटर्न जो हार्ड पेपर का कट कर लेना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक पेपर लेना है और इस पेपर की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4 इंच तक है और लंबाई हमारे स्लीव के जितनी है। अब इस पेपर के एक तरफ हमने हाफ इंच तक छोड़कर फैब्रिक को इस तरह से हमने पेपर को हाफ इंच तक छोड़कर हमने एक सीधी लाइन लगा लेनी है, ताकि पेपर कहीं से कम ज़्यादा भी हो लेकिन हमारी लाइन के हिसाब से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही बने। अब लाइन से ऊपर की तरफ हमने एक साइड पर इस तरह से हमने अपने पैटर्न को सेट करना है और पैटर्न के साथ साथ हमने इस तरह निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने पैटर्न के हाफ में भी निशान लगाना है और अब इसी निशान को नीचे वाले पेपर के ऊपर हमने इस तरह से ड्रा करना है। फिर हमने इस निशान के आगे की तरफ अपने पैटर्न को रखना है। हमने यहाँ पर जो गुलाई में अपना पैटर्न कट किया ना, उसके हाफ में पहला तो हमने पूरा बनाया ना, अब उसके अगला जब हमने ड्रा करना है तो उससे अगले वाले ड्रा करते वक्त हमने हाफ में रख कर इस तरह से लाइन लगानी है। ये देखें यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखें तो आप लोग को समझ आ रहा होगा कि जो अब मैं ड्रा कर रही हूँ ना अगला, वो पीछे वाले के हाफ में रख कर फिर मैं उसके बराबर लाइन लगा रही हूँ। ये देखें, ऐसे ही साथ साथ हमने रखते जाना है और इस पूरे पैटर्न के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ये सारा हमने ड्रा कर लिया है। अब ये जो डोरी हमने पलटाई थी, ये डोरी हमने इस तरह से गुलाई में अटैच करनी है। एक हम यहाँ पर गुलाई में रख कर मेजर कर लेते हैं, यहाँ तक लाइन तक हमने लगानी है। अभी इसी के साइज़ के मुताबिक हमने बाकी सारी डोरियां कट करनी है। तो ये लंबाई में तकरीबन 5.5 इंच तक है। ठीक है, 5.5 इंच के हिसाब से यहाँ पर हमने डोरियां कट करनी है। यहाँ पर और डोरियां मैं पलटा लूँगी जितनी हमें चाहिए, तो उस हिसाब से फिर मैं यहाँ पर साइज़ लेते हुए सारी डोरियां जो वो कटिंग कर लूँगी।
अब हमने अपना जो पैटर्न है इसके ऊपर इस तरह से गुलाई में रखना है। पहला तो ये हो गया ना, फिर हमने ये देखे सेंटर में जहाँ जहाँ मतलब निशान आ रहे हैं आप लोगों ने निशान ही ध्यान से लगाने हैं, फिर उन्हें निशान के ऊपर रखते हुए हमने यहाँ पर सारा अपना जो स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पर जो गुलाई वाली साइड है ना हमारे इस डिज़ाइन की, गुलाई वाली साइड से आपने डोरी को गुलाई के ऊपर ही बराबर रखना है। अगर कोई डोरी साइज में बड़ी कटिंग हो जाती है तो वो हमने यहाँ पर अपने जो हमने यहाँ पर लंबाई में निशान लगाया हुआ है ना, सिलाई हमने अच्छा इस निशान के ऊपर लगानी है, तो वो उस निशान से आगे की तरफ आपने डोरी को निकाल देना है बाहर। अब यहाँ पर ये देखें सेंटर में मैं 2 जो डोरियाँ लगा रही हूँ और इसको आगे की तरफ फोल्ड कर लिया, फिर नेक्स्ट डोरी इस तरह से 2 जोड़कर फिर स्टिच कर रही हूँ। और सिलाई हमारी देख लें, जो मैंने निशान लगाया था ना लंबाई में, उस निशान के ऊपर ही सिलाई है। और जो डोरी मुझे बड़ी लग रही है वो मैं निशान से आगे की तरफ निकाल रही हूँ, लेकिन गुलाई मैंने डिस्टर्ब नहीं की, वो सारी बराबर रखी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाएं, जैसे मैं डोरियाँ रखती जा रही हूँ सेम ऐसे ही आप लोगों ने भी रखते जाना है और इसको पूरे को ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो सारी हमने इस तरह डोरियाँ अटैच कर ली। अब सिलाई से जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पेपर और डोरियाँ वो हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन रेडी है, तो अब क्या करेंगे, हम कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लेंगे। तो इसकी विड्थ हमने यहाँ पर 2 इंच तक लिया और लेंथ जितना मेरे पास फैब्रिक था अंदाजे से मैंने ले लिया। अब इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर इसकी जो पट्टी है वो तकरीबन 1.25 इंच तक हमने तैयार करनी है। तो 1.5 पैर तक हमने कपड़ा सिलाई में लेकर इस पट्टी को भी लंबाई में स्टिच कर लेना है। आप यही वाला डिज़ाइन अपने प्रिंटेड सूट के ऊपर भी बना सकती हैं। आप प्रिंटेड स्लीव ले सकती हैं और उसके साथ सिंपल जो है वो आप कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक ले सकती हैं। अब यहाँ पर जो सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक था वहाँ पर डबल टांका लगाकर हमने सुई को गुजारना है। जैसे हमने फर्स्ट में मैंने आप लोगों को डोरी पलटाना सिखाई है, सेम वैसे ये वाली पट्टी भी हमने वैसे ही पलटा लेनी है टांका लगाकर। फिर हम इस तरफ से धागा खींचते जाएंगे और बड़ी आसानी से हमारी ये जो पट्टी है वो पलट जाएगी। ये देखें पट्टी हमने पलटा लिया। अब इस पट्टी की सिलाई को हमने सेंटर में रखकर इसको अच्छी तरह से प्रेस से बिठा लेना है। तो यहाँ पर प्रेस मैंने कर लिया। अब हमने इसके छोटे छोटे पीस कट करने हैं तकरीबन 2 इंच तक लंबाई में। तो 2 इंच तक लंबाई में हम यहाँ पर इसके जितने भी इस पट्टी के पीस हमें मतलब स्लीव के हिसाब से जितने भी चाहिए वो हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। एक मैंने कट कर लिया ना, तो उसी का साइज लेते हुए बाकी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग हो गई। अब इसको साइड पर करते हैं और यहाँ पर हम अपनी डोरियाँ लेंगे। डोरियों की अब ये जो हमारी पट्टी है ना वाइट वाली, इसकी जो सिलाई वाली साइड है वो इस तरह अंदर रखना है और सिंपल वाली साइड बाहर की तरफ, और डोरी के ऊपर हमने सेंटर में रखकर इसको स्टिच करना है। यहाँ पर आपने डोरी को खींचना नहीं है, यहाँ पर डोरी स्टिच है वहीं पर रखनी है। बस हमने सेंटर में इस पट्टी को रखना है, बिल्कुल लूज ही हमने डोरी को वैसे ही अपनी जगह पर सेट करना है और यहाँ पर 1 पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये डोरी निकल आई थी लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी ये वाला काम ख़त्म कर लें। डोरी को बाद में हम दोबारा सिलाई लगा कर अटैच कर लेते हैं, क्योंकि उस साइड से मैंने फैब्रिक कट कर लिया था ना, तो इसलिए वो 7 डोरियाँ जो यहाँ से 1-2 निकल गई थी। लेकिन अभी हम ये वाला काम ऐसे ही सारी डोरियाँ रख कर पट्टियाँ रख कर डोरियों में, तो ये पहले स्टिच कर लेते हैं। अब ये जो डोरियाँ यहाँ से 1-2 निकल आई हैं उनके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। सही हो गया। अब इस साइड से पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर लेते हैं। अब इतना हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब अगला हम डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों जो हमारे कंट्रास्ट कलर है उनका फैब्रिक लेना है 2 इंच तक चौड़ाई में और 2 इंच तक लंबाई में। और अब इनको हमने इस तरह से डबल फैब्रिक रखकर अब इसकी एक जो नोक वाली साइड है ना वहाँ पर हमने इस तरह से एक कोई भी बारीक चीज़, आप वायर कुछ भी ले सकती हैं, उससे आपने इस तरह से इसको मोड़ना है, फोल्डिंग इसकी करनी है। यहाँ पर मैंने जो हम घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं उसका एक तिनका लिया है, उसकी जो बारीक वाली साइड है उसको सेंटर में रखकर इस तरह से मैंने इसकी फोल्डिंग की है। तकरीबन हाफ तक हमने ये देखें नोक तक फोल्डिंग करनी है। फिर हमने इसको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ कर मोड़ लेना है और ये एक लूप की शेप में आ जाएगा। जिस तरह से हम लूप बटन लगाते हैं ना, लूप से लगाते हैं, वैसे आ जाएगा। तो ये बड़ा मतलब प्यारी से आपकी लुक आएगी। एक और आप लोग के सामने बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें नोक से हमने इस तरह से डबल फैब्रिक को ही रखकर हमने इस तरह से घुमाना है और ये देखें यहाँ तक
फिर हमने इस तिनके को इस तरह खींचकर बाहर निकाल देना है और इसको इस तरह घुमाकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा एक मतलब कंट्रास्ट कलर में एक लूप शेप में बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। बिल्कुल न्यू ये वाला डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर अपने ड्रेसेस के ऊपर इसको ट्राई करिएगा। कहीं और भी आप इससे डिज़ाइनिंग पर यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए उल्टी वाली साइड से सिंपल है, सीधी वाली साइड से इस तरह कंट्रास्ट में आ रहा है। तो ऐसे ही बाकी सारे भी रेडी करके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो सब मैंने रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 इंच तक चौड़ाई में बुकरम लेना है, उसको हमने अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है और उसके दोनों तरफ भी मैंने एक एक पैर तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा और उसको मैंने बुकरम के ऊपर फोल्ड करके इस तरह से प्रेस से बिठाया हुआ है। अब हमने इस बुकरम के ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है और ये वाले जो हमने यहाँ पर अपने लूप से रेडी किए हैं ना, इनको हमने यहाँ पर नीचे रख कर हमने स्टिच करना है। लूप जो है तकरीबन 1.25 इंच तक मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा मुझे लूप लग रहा है वो मैं अंदर की तरफ करती जा रही हूँ और दोनों लूप के सेंटर में मैंने यहाँ पर एक पैर का फासला रखा है। तो इस सारी पट्टी के एक तरफ हम इन सारे लूप्स को अटैच कर लेंगे अच्छी तरह से किनारे की सिलाई लगाते हुए। अब यहाँ पर जो मुझे ज़्यादा बड़ा लगा था फैब्रिक वो मैंने कट कर दिया था ताकि यहाँ से फिर वो मतलब थोड़ा मोटा मोटा लगेगा ना, ज़्यादा बड़ा फैब्रिक होगा तो मैंने कट कर लिया था। अब इतना ही हमने इसके नीचे अलग से फैब्रिक लेना है। इसकी चौड़ाई हमारी ऊपर वाली पट्टी से हाफ इंच तक दोनों तरफ से एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब यहाँ पर हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए पहले वाली किनारे की सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। फिर हम इसे इस तरह पलटाएंगे तो ये बिल्कुल गुम स्टिच होगा। अब इस तरफ से भी फैब्रिक को इस तरह मोड़ कर प्रेस कर लेते हैं। तो प्रेस से मैंने इस तरह फैब्रिक तैयार कर ली है। अब हमने जो डोरियों वाला अपना डिज़ाइन रेडी किया था हमने उसको इसके सेंटर में रखना है। यहाँ पर डोरियों वाली साइड से हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है और यहाँ पर इसके ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से सेंटर में डोरियों को रखना है और हाफ इंच तक डोरियों से फैब्रिक सिलाई में लेना है और ये इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। नीचे वाली साइड से तो पहले ही हमने फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस किया हुआ था, तो बस सिलाई लगानी है। अब ये हमारा डिज़ाइन जो तकरीबन 4 इंच तक यहाँ पर लंबाई में रेडी होगा, तो इस हिसाब से हम स्लीव को लंबाई में कम कटिंग करेंगे। अब हमने स्लीव को सीधा रखना है, इसके ऊपर अपने डिज़ाइन को उल्टा करके रखना है। स्लीव को हमने फ्रंट साइड से तकरीबन 1 इंच तक छोड़कर फिर हमने इसके ऊपर अपने डिज़ाइन को रखना है। यहाँ पर 1.5 पैर तक हमने कपड़ा सिलाई में लेना है, अटैच कर लेना है। फिर इसी फैब्रिक को हमने इसके ऊपर मोड़कर यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है किनारे की। अब हमने इसे सीधा करना है और फिर हमने इसके ऊपर यहाँ पर भी किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी है। अब हम इसका पेपर भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन देखें बिल्कुल डन है, कितना खूबसूरत लग रहा है। उल्टी वाली साइड से भी आप लोग देखें तो यहाँ पर बिल्कुल गुम हम लोगों ने स्टिच किया है, कोई डोरी वगैरह आपको बाहर की तरफ नज़र नहीं आ रही। इजीली आप इसे वॉश करें, आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। ये तो मैंने 2 सिंपल फैब्रिक के ऊपर बनाया, आप प्रिंटेड सूट के ऊपर भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं। प्रिंटेड आप शलवार, क्योंकि हम अगर प्रिंटेड सूट बनाते हैं उसके साथ अक्सर सिंपल ही शलवार होती है, तो आप अपनी ट्राउज़र जो सिंपल है उसके साथ का फैब्रिक इसमें ऐड करके कंट्रास्ट कलर में बड़ा ही मज़ेदार सा आप लोग जो है वो डिज़ाइन बना सकती हैं। तो इस आज का मेरा डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप इस डिज़ाइन को ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।